भारत माता की कांग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको हो। ये बच्चा इंडियन आर्मी में हो गया है। इस बच्चे ने इतनी मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, इसलिए दिल से बेटा तेरे लिए बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तूने वो मुकाम पाया है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना कोई आम बात नहीं होती। खुश रहो मेरे से, खूब जियो जी भर के। वेरी गुड, खुश रहो मेरे से, खुश रहो। तुम डाले रहो। अब बेटा इनको डालो, जरा माला डालो, सब लोग डालो माला। शाबाश, डालो जाओ, सब लोग बजाएगा। डालो जाओ, और बढ़िया पढ़ने से वहां से डालो। शाबाश, और बढ़िया, शाबाश। आराम से। बहुत बढ़िया। आज हमें बहुत ही खुशी है, बहुत ही उत्साह है। हमारा बच्चा सिलेक्ट होके आया है, फिजिकल रिटन फिट होके आया है, मेडिकल फिट होके आया है। तो बच्चे हम आपसे ही सुनना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं, कौन है और कैसी आपकी शुरू से एंड तक दास्तां रही है। कब आपने एकेडमी ज्वाइन की, कितने टाइम तक आपने वर्कआउट किया, कितने टाइम तक आपने अध्ययन किया यहाँ पे, तो आपके मेडिकल की क्या प्रोसेस रही है। इस वीडियो के आप लास्ट तक बिल्कुल जरूर तक है ना बने रहिए, ताकि आपको सारी जानकारी इन भैया के जरिए आपको मिल सके। किस तरीके से इंडियन आर्मी का और किस तरीके से कमांडो अकेडमी झांसी का संघर्ष रहता है। चलो। मेरा नाम हरेंद्र पाल है, मैं जिला महुआ का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे 5-6 महीने तैयारी की है और बीच में हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, गुरुजी ने हमारे इलाज करवाया, सब यहीं पे रहे हम। जब बेटा आपका ये पैर फ्रैक्चर हो गया था, सर, उस समय आप दौड़ने में असमर्थ थे बेटा। सर, आपके पैर में वो बना था प्लास्टर। सर, एक बार इसका प्लास्टर कटा, तब इसका पैर जैसा था वैसे ही निकला। सर, दोबारा फिर से इसका सर्जरी हुआ, जो भी हुआ, फिर इसके बाद इसका फिर से वो होगा, है ना, प्लास्टर लगा, फिर कम से कम 2-2.5 महीने तक फिर से रहा। तो इतने सारे, देखो इसका पैर फ्रैक्चर हो गया, बच्चे का सारा इलाज, सारा तामझाम इस बच्चे का हमने एकेडमी से करवाया, क्योंकि इस बच्चे के पिता बाहर काम करते हैं, तो गरीबी थोड़ा ज्यादा है इस बच्चे के यहाँ पे, इसलिए हमने अपनी तरफ से इसको सपोर्ट किया है जी खोल के। हमें भाई मालूम था कि ये बच्चा बहुत ज्यादा इसके अंदर ठीक है लगन है। इसकी तो हाइट भी कम थी बेटा। हाइट तेरी कितनी थी बेटा? पहले 61 थी सर। 61 हाइट थी। जब अभी नापी तब कितनी थी बेटा? 169 निकली सर। 169 निकली आपकी हाइट। 169 में कैसे फिट हो गए? 169 में सर फिट कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा, फिट वो 169 में आराम से कर रहे थे सर, ठीक। अब आपको आप ये बताएं, जब 169 में आप हुए हैं फिर इसके बाद आपका जो सीना था बेटा वो कम था या ज्यादा था? पहले यहाँ पे जब हम आए थे जब तो कम था, लेकिन आपने जो बताया उससे हम वैसे ही तरीके से किया तो वहाँ पे सीना सही निकला, फिट हो गए सर। और जैसे हमने आपको हाइट बताई थी, जो आपको ट्रैक बताई थी, हाइट की आपने वही की थी, इसलिए आपकी हाइट बढ़ गई है ना। तो 169 इस बच्चे की हाइट, यहाँ 169 इसकी लंबाई मतलब बड़ी है। इसके बाद जो हमने इसको प्रोसेस बताई थी, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसकी आर्मी में हाइट फिट हो गई है, ये ना बेटा। अच्छा, आपके पैर में जब आपका पैर बेटा टूटा था, इसके बाद जब आपने प्लास्टर खोला है, इसके बाद दर्द तो हुआ होगा ना बेटा? हुआ था दर्द? उसी दर्द में हमने इस बच्चे को मोटिवेट किया, इसको जगाया और इसको आगे बढ़ाया, और इस बच्चे ने 1600 मीटर की रेस पास की। पहले इसका रिटर्न पास हो चुका था एकेडमी के माध्यम से, इसका फिर अपना फिजिकल पास हो गया। आज ये बच्चा हमारे सामने खड़ा है, आप सभी के सामने खड़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको भी यही बताना चाहता हूं कि जो बच्चा सच्ची और ईमानदारी से बिल्कुल मेहनत करता है, वो बच्चा कभी रुक नहीं सकता है। आप खुद देख सकते हैं, इस बच्चे की चारों तरफ से मतलब ये स्थिति थी कि इंडियन आर्मी में जाने लायक नहीं था। कमी हमारे कम से कम 1000 कम हुई थी, लेकिन हमारे गुरुजी ने जो बताया वो हमने किया, इसलिए आज यहाँ पे है। क्योंकि सबसे पहले तो देखो, ये अपना पैर का मेडिकल है,
दूसरा इसका सीना नहीं है, तीसरी इसकी हाइट नहीं थी। तो ये सारी जो है ना, और यही चीजें मेन होती हैं, और इन्हीं चीजों में मैंने बच्चे को फिट करके दिखाया है। तो ये मेरी कृपा नहीं है, भगवान की कृपा है, और इस बच्चे की मेहनत है, हमारा प्यार है। इस वजह से ये बच्चा आज इस मुकाम पे पहुंच गया कि एक गरीब घर के आंगन में ये बच्चा यहाँ से वही क्या बोलते हैं ना निकला है। तो कम से कम घर में जो रूखी सूखी रोटी मिलती थी वो आदमी अब अच्छे से खाएगा, सुकून से खाएगा और पेट भर के खाएगा। उसको टेंशन रहेगी, उनके पिता को टेंशन नहीं रहेगी इस बात की कि भाई अभी हमें और कमाना है। क्योंकि आपके जो बेटा पिताजी होते हैं ना, आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके माँ बाप की एज ढलती जाती है। तो अगर अपनी जिम्मेदारी आपने अभी नहीं समझी बेटा, तो आपके पिताजी को कितनी टेंशन होगी कि अभी तक हमने स्टार्टिंग से लेके किया है, कमाया है, और आज हमारा बच्चा जिम्मेदार नहीं बन पाया, नौकरी नहीं ले पाया, इसलिए हमें अभी और ज्यादा मेहनत है ना करनी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप जितने जल्दी अच्छी मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। और इस एकेडमी में फिर से एसएससी जीडी के बैच स्टार्ट हो गए हैं, सीमित समय के लिए ही बेटा, है ना। तो परीक्षा बहुत जल्द हो जाएगी, तो जिन बच्चों को आना हो प्लीज जल्दी करें और अपना आ जाए। तो बेटा आपका सफर बढ़िया रहा है, अच्छा रहा है, पढ़ाई बढ़िया होती थी एकेडमी में, रनिंग सब बढ़िया होता था, उसी के बदौलत आज तुम यहाँ खड़े हो बेटा, है ना। चलो, तो आपके बेटा पिताजी को आपको बहुत गर्व होगा फिर तो, है ना। क्या बोल रहे थे पापा बेटा? कह रहे थे सब गुरुजी की मेहरबानी है, उन्होंने करवाया। अच्छा हाँ, अच्छा वो ये बोल रहे थे कि सब है ना गुरुजी की मेहरबानी है, उन्होंने जो सब करवाया, है ना। चलो, लेकिन मैं अपनी मेहरबानी नहीं मानता हूँ, प्रभु की मेहरबानी मानता हूँ कि भगवान से मैं रात दिन यही प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे सारे बच्चे जो एकेडमी में आता है, जो जहाँ से पढ़ रहा है बच्चा, सभी का कल्याण हो, सभी बच्चे सिलेक्ट हों, क्योंकि जो ईमानदारी से पढ़ेगा ना, सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा। तो मेरे दोस्तों, आप आज से बिल्कुल ठान लो कि चोरी मक्कारी बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करना है, पढ़ना है। अगर आप किसी चीज में कमजोर हैं, अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, बिल्कुल आपकी आग बिल्कुल बुझ चुकी है कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की ये नहीं है, वो नहीं है, पढ़ाई बहुत ज्यादा लगती है हमें, तो भैया फिजिकल बहुत टफ लगता, तो फिर मिलोगे मुझसे, कॉल करो मुझे और हमें बताओ अपनी सारी है ना समस्याएं कि हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है, हम आपको मोटिवेट करेंगे। और मोटिवेशन ये आपकी जो अभी जो लाइफ है ना, यंग लाइफ, इसी लाइफ का सभी खेल है ना, सारा खेल है। क्योंकि इस समय अगर आपने मेहनत कर ली तो फिर आप ये जान जाइएगा कि आप दुनिया के राजा हैं, आने वाले भविष्य के, आने वाले समय के, आने वाली स्थिति के आप राजा हैं। वरना अगर अभी पीछे हो गए तो फिर बेटा बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी। कहते हैं कि समय के पहले बदल जाओ तो बहुत अच्छा होगा, अगर समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मेरे दोस्त, आज से मेहनत में बिल्कुल लग जाओ, क्योंकि जो बच्चा कभी फिट नहीं हो सकता था, वो बच्चा आपके सामने आज बिल्कुल सिलेक्टेड खड़ा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।